नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन वक्त है उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच का। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म से खिलवाड़ कर रहा है। और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहा है। तो रिपोर्ट के आधार पर वो कानून लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन गए। तो इस देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों जब एक साथ चलते हैं तब जाके इसका, तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर है, कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्ट आया है। अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे डीएम में बंदा बनाया, लखनऊ से फोन आया कि पंडित के साथ। नहीं, गलत बात है सब। अब अगर पढ़े लिखे आदमी जातिवाद की तरफ देखेंगे तो अन्य लोग क्या हैं, ये जातियों के ऊपर भेदभाव सदियों से होता रहा। बरेली में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री। देखिए, मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी वार पलटवार में अब जाति और सेक्युलरिज्म वाले प्रहारों से उबाल आता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने बंगाल में कहा कि बीजेपी वाले सेक्युलरिज्म विरोधी हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग जाति की आड़ में परिवार की राजनीति साधते रहे। 2017 से पहले न बेटी सुरक्षित थी, न युवाओं की पहचान थी। दूसरी तरफ यूजीसी से लेकर शंकराचार्य तक के विवादों ने सियासी रुख अपना लिया है। अब अधिकारियों के इस्तीफे भी राजनीति की जद में हैं और पूरे माहौल के बीच सवाल ये, यूपी में जाति पर होगी महाभारत। इसी पर आज की महाबहस और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा के प्रवक्ता, आगा यूनिस हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुनील कौशिक जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। अखिलेश पर योगी का तंज, जबानी प्रहार प्रचंड। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल गए और उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। वहां से उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कई निशाने साधे। उन्होंने सेक्युलरिज्म का जिक्र किया और एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरा। सीएम योगी ने उस पर पलटवार किया। योगी का पलटवार जाति की आड़ में परिवार प्रेम। उनका यह कहना था कि वो हमें परिभाषा ना बताए और वो जाति की आड़ में केवल और केवल अपने परिवार प्रेम में लगे रहे। जब उनकी सरकार थी तो सिर्फ उनके ही परिवार के लोगों का उन्होंने भला किया। यूपी में जाति पर होगी महाभारत, ये बड़ा सवाल, क्योंकि 2027 का चुनाव अब नजदीक आ रहा है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। संजय जी, क्या यूपी में जातियों पर होगी महाभारत? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा और जिस तरह सीएम योगी ने तंज किया, जाति ही केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना क्लियर एजेंडा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी राजनीति देश में सभी को एक साथ लाकर, अपने साथ जोड़कर और आगे ले जाने की है। भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है, भारतीय जनता पार्टी की यही रीति है। लेकिन हमने देखा है कि अखिलेश आज बंगाल में गए हैं और बंगाल में जाते ही उन्होंने एसआईआर को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटने की राजनीति का श्री गणेश कर दिया है। अच्छा है, वे इसी लाइन पर चले, क्योंकि अखिलेश यादव जहां कहीं भी जाते हैं, इसके पहले हमने देखा कि बिहार गए थे, हमने देखा वो महाराष्ट्र गए थे, हमने देखा वो हरियाणा गए थे, हमने देखा कि वो मध्य प्रदेश गए थे। और जहां जहां अखिलेश जी जाते हैं, जिसके समर्थन में जाते हैं, उसका बेड़ा गर्क करके आते हैं। तो ऐसी राजनीति उन्हीं को मुबारक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषित रीति के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी आधार पर काम करेगी और समाज के सारे वर्गों को अपने साथ जोड़ते हुए एकजुटता के आधार पर सबके विकास की जो लाइन है भारतीय जनता पार्टी की, उसी पर रहेगी। हम किसी को निराश नहीं करते, हम सभी का साथ लेते हैं
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में अपने जनाधार को बढ़ाती हुई आ रही है और आगे भी हम इसी रीति के आधार पर करेंगे। हम परिवार के आधार पर। अशोक यादव जी, अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि बीजेपी वाले सेक्युलरिज्म के दुश्मन हैं, वो खराब कर रहे हैं इसको? देखिए आस्था जी, बीजेपी की स्थापना और आरएसएस की स्थापना में अगर आप जाएंगी तो इनकी स्थापना में ही है एंटी सेक्युलरिज्म, इनकी स्थापना में ही है कम्युनलिज्म, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। चुनावी नारे देते हैं योगी जी और मोदी जी कि बंटोगे तो कटोगे, लेकिन बांटने और काटने के अलावा इनके पास और कुछ है ही नहीं। अब आप ये बताइए, अभी तक हिंदू मुसलमान बांट रहे थे, अब संतों को बांटने लगे कि एक तरफ भाजपाई चाटुकारिता करने वाले संत और दूसरी तरफ असली संत। तो इस तरह बांटने काटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। और तो और जिस तरह से आज पीडीए का उत्पीड़न लगातार हो रहा था, अब तो उस पीडीए के साथ ब्राह्मण वर्ग भी आ गया, जिसका चोटी पकड़ के खींचा जा रहा है, जिसको लगातार लाठियों से पीटा जा रहा है, जिसका समय समय पर उत्पीड़न किया जा रहा है। तो बांटने और काटने का जो इनका एजेंडा है वो एजेंडा सफल हो रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये सत्ता के अलावा किसी के नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ सत्ता। और सत्ता हासिल करने के लिए कभी किसी को दोस्त बना लेंगे, कभी किसी को दुश्मन बना लेंगे। आपको याद होगा एक मूवी आई थी 2006 में, हमको दीवाना कर गए, और वो मूवी में एक लाइन थी, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। तो मूवी का जो लाइन है, जो गाने की लाइन है, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, तो पीडीए का भरम तो टूट गया। वो समझ गया कि उसके दुश्मन है। लगातार अभी कहते हैं जाति की बात हम लोग नहीं करते हैं, जाति के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला किए, जाति के आधार पर लेखपाल भर्ती घोटाला किए, जाति के आधार पर लगातार ये सब काम कर रहे हैं और कहते हैं भैया हम तो जातिवाद नहीं करते, हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। लेकिन आज उसी जातिवाद की भेंट कौन चढ़ा? ब्राह्मण समाज। और अहंकार देखिए सरकार का, एक जाति के अलावा उत्तर प्रदेश में हर जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक है संजय जी, मुख्यमंत्री जी 20 सेकंड, उसके बाद आगा यूनुस जी। संजय जी, मुख्यमंत्री जी हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर समाजवादी पार्टी जाति के अलावा है क्या इनके पास? जाति के आधार पर ही आस्था जी बुलडोजर से माफियाओं को बचाया गया, क्योंकि वो माफिया जाति विशेष के माफिया थे। और जाति विशेष के माफियाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोले कि हम ऐसे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे तो आप बोलना मत। और एक सिपाही को जोड़ दिया समाजवादी पार्टी से। लेकिन आज देखिए एक जाति के संरक्षण को लेकर के उन्होंने अपने वादे से भी पलट गए। तो जाति के अलावा कुछ है नहीं। टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। चलिए वो सब जनता पर छोड़ देते हैं। आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों ने बात पूरी की। आगा यूनुस जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सेक्युलरिज्म विरोधी है बीजेपी। सीएम योगी ने पलट के कहा है कि जब आप लोगों की सरकार थी तो आप लोगों ने तो केवल अपने परिवार का ही भला किया है, केवल परिवार प्रेम रहा आपके हाथ में जब जब सत्ता की कमान आई। देखिए चीफ मिनिस्टर साहब तो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। यूपी में जंगल राज स्थापित है। यूपी में बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है? आप देखिए शंकराचार्य का क्या हाल कर दिया, जो एक धर्म के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए किस तरह के प्रशासन ने किस तरह से उनका अपमान किया, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों जो साधु संत बनने आए हैं उनको किस तरह से जो शिक्षा होती है किसी भी ब्राह्मण समाज के लिए, ये एक कहीं ना कहीं सर्वमान्य और कहने का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम इनको खींच करके जिस तरह से पीटा गया, ये कहीं ना कहीं देश का अपमान है, ये ब्राह्मणों का अपमान है। आज आदित्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं पूरी तरह से फेल हो चुके, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज आप देखिए शंकराचार्य जी के समर्थन में अधिकारी, मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी वो रिजाइन करते हैं, किस तरह से डीएम के घर के सामने वो धरने पर बैठते हैं। रिजाइन तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी समर्थन में हुआ है। पहले तो यही परे है कि किसी को समर्थन देना है तो उसके लिए क्या ये रेजिग्नेशन पॉलिटिक्स जरूरी है? पॉलिटिक्स मैंने इसलिए जोड़ दिया कि अधिकारी हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पूर्व में भी रही हैं, अभी भी सरकारें हैं। सरकारी अधिकारियों को इस तरह समर्थन का ऐलान करके और इस्तीफे देने पड़ जाएं। पूरे देश का समर्थन शंकराचार्य जी के साथ है। किस तरह से देखिए धार्मिक, अगर धर्म को देखें तो भाजपा ये समझती है कि मैं एक धर्म का ठेकेदार बन गया, लेकिन राजनीति एक अलग चीज होती है और एक धर्म एक अलग चीज होता है। धर्म को राजनीति से मिक्स कभी नहीं किया गया इस देश के अंदर और ये भाजपा कर रही है।
घृणा और नफरत की वो तो आप राजनीति पर के भी आरोप ये लगाते सब हैं ना, आप लोग इफ्तार पार्टियां किया करते थे कि आप लोग भी तो एक धर्म को साध रहे थे ना, आप भी यही डर दिखाते थे कि देख लो वो आ गए तो क्या होगा आपका। आप ये देश कौन जो है बताना? सभी धर्मों को मानने वाला देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सभी धर्मों को अगर लेके चलेगा नहीं, वो तो तब जनता तो कोई मानती दिक्कत है, नहीं है। लेकिन मैं तो आपकी पार्टी से सवाल यहाँ कर रही हूँ पर ना। सबसे पहले तो ये देखिए, बताइए कि यहाँ- ये यूजीसी पे क्या स्टैंड है कांग्रेस का। देखिए, यूजीसी सरकार लाई है, अब सरकार इसका जवाब दे ये यूजीसी लाई क्यों है, क्यों इसके दिमाग में ये बातें आई। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अगर ये यूजीसी इनके गले का घेक बन गई है, ये सरकार पूरी तरह से इसके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, जनता को विश्वास में नहीं लेती है, कोई भी चर्चा नहीं है, विपक्षियों को विश्वास में नहीं लेती है, न कोई चर्चा है। ये तो मोदी सरकार से आप पूछिए, मोदी जी से पूछिए, योगी जी से पूछिए, आज पूरा देश आंदोलन की राह पर जा चुका है। क्या है ना, अभी यहाँ आरक्षण अगर मुद्दा होता या बात यहाँ पिछड़ों की हो रही होती या SC STs की हो रही होती तो फौरन आप लोगों के रिएक्शन सामने थे। आज बात यहाँ जनरल कैटेगरी की हो रही है, आज बात यहाँ सवर्णों की हो रही है, जो अब सोशल मीडिया पर नहीं आंदोलन सड़क पर आ चुका है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार से पूछो, वो लाए हैं, वो तो विपक्ष से चर्चा ही नहीं करते, तो बाकी चीजों में आप लोग क्या चर्चा करके सरकार के विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार के अगेंस्ट? नहीं, ये तो इन्होंने गाइडलाइन जारी की है ना, ये तो अभी संसद के अंदर तो आया नहीं कि हमारा कोई मत होता, क्योंकि ये सरकार ने हमसे कोई चर्चा की नहीं, हमारे पार्टी से कोई चर्चा की नहीं, हमारे आला कमान के नेता इस पर क्या मत रखते हैं अपना, ये तो बात का विषय था। ये तो आप लोगों से चर्चा हुई में थी जो आप आंदोलन के पीछे जाकर खड़े हो गए थे उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। नहीं, ये आनन फानन में जब इन्होंने राजनीति ही है और किस पर है, केंद्र में जाती ही है। सुनील कौशिक जी बताइए, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, यूपी बिहार जिसके लिए सबसे ज्यादा ये कहावतों में कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं, अब धीरे धीरे वही सब पटरी पर आ रहा है। देखो, आज तक शंकराचार्य जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज शंकराचार्य जी के साथ वो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने भर भर के गालियां दी, भर भर के क्या क्या शब्दों का उपयोग किया। जब इन्हीं शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा ये हिंदू नहीं है, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया, ये कोई बताने की आवश्यकता है क्या? या समाजवादी पार्टी की सरकार में लाठीचार्ज हुआ तब क्या हुआ, ये बताने की आवश्यकता है क्या? लेकिन वो कहते हैं कि बाद में जाकर हमने माफी मांग ली थी। इतिहास के कालखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए माफी मांगी क्या? मुख्यमंत्री रहते हुए माफी नहीं मांगी ना। अब बाद में आप माफी मांगेंगे, किसी कार्यक्रम में जाएंगे, आमना सामना होगा तो माफी मांग ली जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर से गलत हुआ है और जो कह रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा। इन्हीं शंकराचार्य जी ने ये कहा कि मंदिरों में जो पुजारी हैं वो केवल उच्च जाति के होने चाहिए। जो सरकार ने नियुक्ति की दलित OBC की, तब ये नेता क्या कह रहे थे शंकराचार्य जी के बारे में। तो ये निश्चित तौर से राजनीति समझना पड़ेगा। दूसरा, संजय चौधरी साहब कह रहे सबका साथ सबका विकास, ये तो दिख गया ना जो UGC लेके आया है कि सबका विकास और सबका सम्मान और सबका सब आप जो कह रहे हैं, आप भी वही बेईमानी कर रहे हैं जो दूसरे राजनीतिक दल कर रहे हैं। क्या गाइडलाइन जारी करने से पहले पूछा नहीं गया? और यदि पूछा भी नहीं गया तो संज्ञान में आने के बाद केवल सफाई दी जा रही है। बिल्कुल घोर असंवैधानिक वो गाइडलाइन जारी की गई है और आज भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये गलत हुआ है। केवल एक लाइन असल में विपक्ष का भी कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। किसी भी जाति आप देखिए कि ना भाजपा इस पर कुछ बोल रही है। धर्मेंद्र प्रधान ये जरूर कहकर गए हैं आकर कि भाई इसको जल्द ही स्पष्ट किया जाएगा और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं है। विपक्ष में कुछ नहीं बोल रहा है। जाति धर्म का, आज तक किसी जाति धर्म का बच्चा हो, आप ये कह देते कि जो गलत करेगा वो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो OBC हो चाहे वो सामान्य जाति का हो, उसके खिलाफ जांच होगी, चाहे वो किसी वर्ग का हो। कठोर से कठोर दंडतम का प्रावधान आप कर देते। लेकिन आपने जाति विशेष में बांट के भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? तो आप जो राजनीतिक दल दूसरे कर रहे थे वो आप भी करने लगे। अब सबका विकास की कहां बात हो रही है? न सबके विश्वास की बात आप करने लगे हैं। दूसरे तो ये सब पहले ही आपने अविश्वासी कैटेगरी में डाल दिया ना कि उससे सिर्फ पूछा ही जाएगा, उससे सिर्फ यही सीधा कहा जाएगा कि बताओ तुम पर कार्रवाई हो या क्यों ना हो। पहले पकड़ के थाने लाया जाएगा और फिर बिठा करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कार्रवाई हो ना हो। आप बताइए मुझे, अभी तक SC ST एक्ट जो देश में है उसके तहत आप एक डेटा अगर उठा करके देखें, कितनी कंप्लेंट्स जो है बाद में झूठी निकलती हैं? क्या कोई प्रावधान है? क्या कोई प्रावधान है उसके बाद कि अगर झूठी कंप्लेंट निकली तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अब आप उसमें OBC भी जोड़ देंगे
और इसको लागू आप कैसे करेंगे? बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में शायद ओबीसी में नहीं आती हैं, जनरल में आती हैं। यूपी में वो ओबीसी में है, तो हो सकता है वो किसी और स्टेट में ओबीसी में ना हो, वो जनरल कैटेगरी में हो। ऐसे बहुत सारे पेच हैं। इतनी देर क्यों कर रही है सरकार इसको स्पष्ट करने में? सुनील जी। सुनील जी, मुझे जवाब देना है। जी जी, बात पूरा कीजिए अपना। नहीं, देखो आस्था, मैंने वही कहा कि जो दूसरे राजनीतिक दल कर रहे थे, अभी संजय भाई बड़ा विश्वास, सबके विकास की बात करने लगे। आपने भी इतने दिन हो गए, लोग सड़कों पर हैं, अब भी आप केवल जो भी प्रधान जी ने कहा, अशोक प्रधान ने जो कहा, क्या कहा उन्होंने? मौखिक जवाब होगा। मौखिक जवाब का क्या मतलब होता है? मुझे लगता है कि जिस भी व्यक्ति ने इस कानून को बनाया, गाइडलाइन तैयार की, उसको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। आप असमानता को दूर करके और बड़ी असमानता लाना चाह रहे हैं इस देश में। तो ये मुझे लगता है कि राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, सपा ने भी वही कहा। आप देख सपा की सरकार की, आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी की है कि 3-1-10 के मुकदमे कितने फर्जी हैं, कितने लोगों ने 3-1-10 के फर्जी मुकदमे के आधार पर आत्महत्याएं की। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन निश्चित तौर से मुझे लगता है कि सबको समानता के पर खड़ा करना चाहते हैं, तो ये असमानता वाली बातें संविधान में क्यों नियम कानून में? आप एक विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, उस विकसित भारत में 40% से नीचे का व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, कैसे आप इलाज कराएंगे? आगा यूनुस जी, उसके बाद संजय जी इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये जो गाइडलाइन बनाई गई है, ये पता चला है कि एक समिति के एक रिपोर्ट के आधार पे ये गाइडलाइन बनी। तो जब समिति ने एक रिपोर्ट दी है कि ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखें, कोई 1-2 जाति नहीं है इसमें, ईडब्ल्यूएस भी है और आप इसमें दिव्यांग भी है, तो और मतलब कमजोर गरीब वर्ग के साथ अगर ये एक समिति की रिपोर्ट के आधार पे आया है, तो ये सरकार बताए, क्योंकि अन्याय सामान्य जाति का व्यक्ति, सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, सामान्य जाति का बच्चा शिकायत नहीं कराएगा क्या? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सामान्य जाति आता है, सामान्य जाति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सामान्य जाति की 10% आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन सरकार को किसी भी कीमत पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए कि इसके साथ अन्याय हो जाए। ये एक समानता आना चाहिए। इस सरकार को समानता का हाथ क्या लगना चाहिए? तो स्पष्ट कर दिया, आपकी सहयोगी पार्टी है कि हम इस कानून के साथ हैं, इस नियमावली के साथ हैं हम। ठीक है, संजय जी। देखिए, मैं सबका जवाब देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मुझे आप तीनों के बराबर अगर समय देंगे तो मैं सबका जवाब दे दूं। समाजवादी पार्टी के जो कह रही है, समाजवादी पार्टी जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, तो अशोक यादव जी से पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, नाम था उसका नीरज मिश्रा। नीरज मिश्रा भी तो ब्राह्मण था, अशोक जी। उसका सर काट के ले जाकर अखिलेश यादव के चरणों में जाकर रख दिया गया था। तब वो ब्राह्मण नहीं था क्या? इस तरह गंदी बात आप लोग क्यों बोलते हैं? क्या नीरज मिश्रा के सर पर चोटी नहीं थी अशोक जी? क्या है सब ऐसे ही, मतलब आप बिल्कुल क्या किसी ये बिल्कुल अरे तालिबानी सोच आपकी है। ये मारने काटने और यही शंकराचार्य आपके समय में काशी के अंदर शंकराचार्य के साथ क्या हुआ था? शंकराचार्य के साथ क्या हुआ था आप भूल गए? और कांग्रेस पार्टी कांची कामकोटि के पीठाधीश्वर जयंत सरस्वती को समाजवादी पार्टी पीठाधीश्वर को जेल में डाल दिया था कांग्रेस की सरकार में। तुम तो शर्म करो, भाजपा के प्रवक्ता, शर्म करो। एक शंकराचार्य को किस तरह से तुम्हारा प्रशासन अपमानित कर रहा है, किस तरह से छोटे छोटे ब्राह्मणों के साथ तुम लोगों ने क्या हाल किया है, उनको मारते हो, तुमसे शंकराचार्य से। अरे आज देश के प्रधानमंत्री अपनी बीवी ने भी कहा, तुम तो बेशरम लोग हो, बेशरम जनता समाजवादी पार्टी की नीति तुम्हें चेहरा दिखाने लायक नहीं है। सांप्रदायिकता के आधार पर है। एक एक करके बोलिए आप लोग अपने एक सेकेंड। आगा यूनुस जी, देखिए, जब आप अपनी बात रख रहे थे, संजय जी बीच में नहीं बोले, उन्होंने पेशेंस के साथ आपकी बात सुनी है। आपको काउंटर करना है, आपको टाइम मिल जाएगा। संजय जी, कम टू योर पॉइंट, कम टू द पॉइंट। आगा जी, आप शांत रहिए, आपको दोबारा वक्त मिल जाएगा। के साथ कांग्रेस ने क्या किया था? जवाब दो, कांग्रेस पार्टी क्या किया था आपने?
स्वामी अरे जयेंद्र तुम सरस्वती जो के अब साथ तो इतिहास के कालखंडों तुम जवाब में दो ना। तुम्हारे काले क्या किया कारनामे है? दर्ज स्वामी हैं। तुम जयेंद्र लोग सरस्वती के एकदम साथ राष्ट्रवादी हो, शंकराचार्य के तुम साथ लोग क्या किया देश था? के एक सेकंड हानिकारक संजय जी, लोगों के संजय देश जी, को एक को हम बदलने टॉपिक का मिस कर रहे आज तुम हैं और दूसरा शंकराचार्य मैं का आगा जी को शांत अपमान करा करते चुकी हूँ। हो। आगा जी शांत शर्म रहिए, नहीं आती आपको तुम्हें? अलग से समय मिलेगा। संजय जी अब उन बातों का जवाब दीजिए जो प्रश्न मूल उठाए गए हैं, बोलिए। आगा जी शांत रहिए, नहीं तो मुझे ऑडियो मैनेज कराना पड़ेगा। पीसीआर 20 सेकंड संजय जी, उसके बाद आगा यूनुस जी। साथ में लेते हुए काम करेगी। वो चाहे जो भी नियम हो, कानून हो, सिद्धांत हो, भारतीय जनता पार्टी किसी की उपेक्षा नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती। और सबका साथ, सबका विकास, कोई भी नियम होगा, कानून होगा, सबको संतुष्ट किया जाएगा, किसी को अलग नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जो अभी हमारे विश्लेषक कह रहे थे, यूजीसी की बात, उसका उद्देश्य में शामिल है कि अगर लैंगिक भेदभाव होगा, उसमें सवर्ण होगा, तो क्या वो अपील नहीं कर पाएगा? क्या अगर लैंगिक भेदभाव होगा तो लैंगिक भेदभाव के आधार पर भी अपील की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ठीक से पढ़ने के बाद इस पर जो भी होगा, लेकिन जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, समाजवादी पार्टी उसी नीति पर चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको अपने साथ लेगी, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करेगी। और यही भारतीय जनता पार्टी को, पूरे समाज को जोड़कर आगे काम करने की नीति है। ठीक है, आगा यूनुस जी, 20 सेकंड आगा यूनुस जी, संजय जी समय पूरा। आगा यूनुस जी बोलिए। तुम लोग पूंजीवादी सरकार हो, अरे कांची काम तुम लोग पूंजीवादी सरकार हो, तुम लोग एक देश दूसरे के बीच में मत बोलिए। देश में धर्म के नाम पर तुम लोग राजनीति करते हो। तुम लोग पूंजीवादी सरकार हो। धर्म के आड़ में तुम्हारे गोरख धंधे खुल चुके हैं। तुम्हारे ठीक है, शंकराचार्य का फैक्ट अपमान रखिए, कर आप फैक्ट रहे हो। रखिए, इस सब मत देश करिए में जैसे कि चुनावी स्टेज पर हूं आप। जयेंद्र सरस्वती हाँ, उन्होंने सवाल पूछा आपसे, अब उसका जवाब दीजिए आप। मेरा सीधा मत है इस बेशर्म जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ये आज शंकराचार्य जी का अपमान, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की मजाल नहीं देश के अंदर जो शंकराचार्य जी का ऐसा अपमान कर दे। ठीक है, आप दोनों फिलहाल, दोनों का समय पूरा, फिलहाल के लिए दोनों का समय पूरा। अशोक यादव जी, ठीक है, संजय जी और आगा जी शांत रहिए। अशोक यादव जी। देखिए आस्था जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपाई असल जीवन में तो मार काट करते हैं, टीवी पर भी हत्या और इस तरह की बातें करते हैं। याद है तुम्हारी सरकार, भैया सरकार से जांच करा लिए होते कि वो नीरज मिश्रा का हत्यारा भाजपाई तो नहीं, और भाजपाई ये सब किए होंगे ताकि इस हमारे नेता को बदनाम किया जा सके। और दूसरी बात देखिए, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर इस तरह का निशाना साधा जा रहा है सरकार के द्वारा, उसकी छुट्टियां खींची जा रही है। सारे ब्राह्मण समाज के लोग ब्रजेश पाठक जैसे नहीं है कि सत्ता की मलाई खाते रहें और चुपचाप सरकार की चरण वंदना करते रहें। किस नाम के ब्राह्मण के नेता बने ब्रजेश पाठक जी? आप ये बताइए, इतने ब्राह्मणों की छुट्टियां पकड़ी, खींच के मारा गया कि एक शब्द फूटा उनके मुंह से। ये बैठे हुए यहाँ पर खाली चिल्ला रहे हैं भाई साहब। आप ब्रजेश पाठक एक शब्द बोल पाए? नहीं बोल पाए। इसलिए अधिकारी जिसका जमीर जग रहा है वो इस्तीफा दे करके इस तरह की बात कर रहा है। और आपको मैं बताऊं, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब इस तरह से कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा भाई साहब? आप लोगों का अत्याचार, बुलडोजर, ये इस तरह का अत्याचार बहुत दिन तक न ब्राह्मण समाज बर्दाश्त करेगा न तो पीडीए समाज बर्दाश्त करेगा। हर चीज का इंतहा हो गई है। आप ब्राह्मणों का जिस तरह से अपमान, घूम फिर कर सवाल वही आ जाता है कि जातियों की गोलबंदी है, जाति है न जाती है न जाएगी। ठीक है, आप दोनों रुकिए। सुनील जी आप देखिए, यहाँ पर चलिए जातियों की अगर बात कर ले तो समर्थन में तो इस्तीफा नेताओं का होना चाहिए ना, यहाँ तो अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, वो तो अधिकारी सिर्फ नेता बनना चाहते हैं, उन अधिकारियों का कोई इस्तीफे का मतलब नहीं है। लेकिन ये जरूर आपके डिबेट में आज मुद्दा बड़ा सार्थक हुआ, जो संजय चौधरी जी ने मुद्दा उठाया कन्नौज का। बच्चा जानता है। आपकी सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? दोबारा आपकी सरकार आई, सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई उसमें? सीआईडी जांच क्यों नहीं हुई उसमें? चिल्लाने के लिए। कन्नौज का बच्चा जानता है कि नीरज मिश्रा के साथ क्या हुआ। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद हुआ क्या उसमें जांच क्यों नहीं हुई? आपको अखिलेश यादव तक तार जोड़ने थे तो आपको सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए थी। यह केवल पब्लिक डोमेन में मुद्दा उछालने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता पब्लिक डोमेन में मुद्दा उछालता है। उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री आपकी दोबारा सरकार आ गई, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। क्या कोई आपका बड़ा नेता नीरज मिश्रा के घर गया मिलने के लिए? क्या आश्वासन दिया कि हम सीबीआई जांच कराएंगे? क्या यह सार्थक सिद्ध हुआ कि समाजवादी पार्टी के नेता उसमें मौजूद हैं, उनका हाथ है?
ये सब चीजें संजय जी बिल्कुल कहना बहुत आसान है, या निश्चित तौर से आप डिबेट में करके जाइए कि नीरज मिश्रा, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप कहिए सीबीआई जांच कराएंगे और नीरज मिश्रा के परिवार को न्याय दिलवाएंगे, यदि उसका सर काट करके अखिलेश यादव के चरणों में गया है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसकी गलत तथ्यों को मत रखिए। नीरज मिश्रा के मामले में एफआईआर तभी हुई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें? और वो भी एफआईआर का बताइए मुझे, उसमें क्या हुआ? गलत बात मत कीजिए। ठीक है, एफआईआर तभी हुई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। चार्जशीट में क्या गया? एफआईआर हुई थी क्या? चार्जशीट में क्या गया? एफआईआर हुई थी क्या? चार जो आप कह रहे हैं, आप टीवी पे बैठ अरे कर बीजेपी के प्रवक्ता सुन लीजिए, पानी पियो और इनके में जाके सो जाओ। इस चैनल पे दिया है, क्या वो चार्जशीट में ये गया है? तुम ये तुम लोग वर्क फ्रॉम होम करते रहो, काट कर रखा गया। तुम्हारा समय तय हो जातियों चुका। पर बहस हुई तो आप लोग हालत देख सत्ता जाने वाली अब है। अंदाजा लगाइए कि चुनाव जैसे जैसे निकट आएगा मुंगेरी और यही मुद्दा ही रह जाएगा, ऐसा लग रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, और उस पर एक ऐसी चर्चा होती है जो अनंतर, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, मुद्दे अता पता नहीं होते, और समय भी इजाजत दे चुका है कि मुझे अब वाइंड अप करना है शो। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार में जाति और सेक्युलरिज्म वाले प्रहार हमने देखे। अखिलेश यादव ने बंगाल में कह दिया कि बीजेपी वाले सेक्युलरिज्म विरोधी है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा पलटवार किया और कहा कि ये लोग जाति की आड़ में परिवार की राजनीति साधते रहे। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।